पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते 2 बार से बीजेपी इस राज्य में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अपनी लाजवाब राजनीति से हर बार बीजेपी को जीत के जादुई आंकड़े से पीछे रोक देती है। अब की बार बीजेपी इस खामी को दूर कर राज्य में अपनी सत्ता बनाने के लिए जी जान से लगी है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही राज्य की राजनीति में दुशासन और दुर्योधन की एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें दुशासन कहकर संबोधित किया था। अब बीजेपी ने उनकी इस टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग अब और तीखी होती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी के दुशासन वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का दुशासन और दुर्योधन करार दिया है। यह सियासी बयानबाजी ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है और सभी दल अपनी रणनीति तेज कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, जिस पर राजनीतिक दल खास फोकस कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और मालदा उत्तर के लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू सहित कई नेताओं ने ममता बनर्जी पर अमित शाह को धमकाने का आरोप लगाया है। अमित शाह 3 दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं। इसका मकसद चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना है। संबित पात्रा ने तो ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए यह कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि बीजेपी ने उन्हें होटल से बाहर निकलने दिया, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पात्रा ने कहा कि अगर हम चाहते तो आप बाहर कदम भी नहीं रख पाती। आप भाग्यशाली हैं कि हम आपको जाने दिया। उन्होंने आगे कहा कि आप अमित शाह को नहीं बल्कि भारत को धमकी दे रही हैं। पात्रा ने यह भी भविष्यवाणी की कि बीजेपी जो ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस से लगातार 3 बड़ी चुनावी हार झेल चुकी है, इस बार 2/3 बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। पात्रा ने ममता बनर्जी के शासन को हिटलरशाही और तानाशाही बताया। इसी बीच बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी ममता बनर्जी के चुनाव आयोग के दिल्ली कार्यालय को घेराव करने की धमकी पर निशाना साधा। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी ने अमित शाह के अवैध विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेश से आए लोगों के बारे में दिए गए बयानों का जवाब दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि टीएमसी इन लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। उन्होंने यह भी कहा था कि ममता बनर्जी ने सीमा बाड़ लगाने के लिए पर्याप्त भूमि आवंटित करने के 7 पत्रों को नजरअंदाज किया है। बीजेपी और चुनाव आयोग, जिन पर चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया, का तर्क है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का संशोधन ऐसे व्यक्तियों को हटा देगा। वहीं टीएमसी नेता कुणाल साय ने कहा कि गृह मंत्री घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे हैं, जबकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? वो जो उनका जो फेल्योर है, जितने बार अमित शाह जी के मुंह से ये घुसपैठियों ये शब्द निकालेगा, उतने बार आप लोग समझ लेगा वो अमित शाह जी वो सेम साइड गोल कर बैठे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर तो उसके पास है। नॉट ओनली द बॉर्डर लाइन but also 50 kilometers from border, वो लॉ अमेंड करके बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर्स वो बीएसएफ के अंडर में ले लिया है। तो त्रिपुरा में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ,
किधर से अरेस्ट हुआ था? अगरतला स्टेशन से अरेस्ट हुआ था। दूसरी ओर टीएमसी चीफ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि इस बहाने वास्तविक मतदाताओं और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को सूची से हटाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने चुनाव में धांधली होने पर चुनाव आयोग के दिल्ली कार्यालय को घेराव करने की भी चेतावनी दी। अमित शाह ने कहा था कि घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है, राज्य की डेमोग्राफी इस खतरे के कारण बदल रही है। जब तक इसे तुरंत रोका नहीं जाता, आने वाले दिनों में बंगाल के लोगों का कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा। इस बार के बंगाल चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बीजेपी इसको लेकर सीधे सीधे ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता के राज में घुसपैठ को बढ़ावा मिला है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की आलोचना की। शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और कुशासन की चपेट में है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2026 में 2/3 बहुमत के साथ राज्य में अगली सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसी योजनाएं चलाएंगे कि गरीबी दूर हो। बंगाल से घुसपैठ खत्म करने के लिए मजबूत ग्रिड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रिड ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।